हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों की। साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से परीक्षा में हर बार एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, अच्छी तरह से जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं उनको याद रखिएगा। प्रश्न इस वीडियो में से जरूर आएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला युद्ध देखते हैं राजस्थान में आबू का युद्ध। आबू का युद्ध जो है वो 1178 ईस्वी में हुआ था और यह अनिल पाटन के मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। साथियों, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी और यह युद्ध मोहम्मद गौरी के लिए पहला ऐसा युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत में बुरी तरह से हार हुई थी। इसके बाद अगले युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध साथियों वर्ष 1191 ईस्वी में हुआ था और यह अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसका दूसरा नाम पृथ्वीराज तृतीय भी है, और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। साथियों, इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी। आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी हार मानने वालों में से नहीं था। वह दोबारा आया अगले साल और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। साथियों, तराइन का दूसरा युद्ध अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में हुआ। आपको मैंने पहले बता दिया है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, लेकिन रिजल्ट है वो तराइन के प्रथम युद्ध के उलट रहा और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। साथियों, यह युद्ध अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। साथियों, ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण इस युद्ध के कारण ही, इस विजय के कारण ही भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना के द्वार खुलते हैं। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये एक प्रकार से मील का पत्थर है तराइन का द्वितीय युद्ध तुर्की साम्राज्य के लिए, और सल्तनत काल भारत का इसी युद्ध की विजय से शुरू होता है। इससे अगला युद्ध देखते हैं हम, रणथंबोर का युद्ध। रणथंबोर का युद्ध साथियों जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। यह रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान, आपने हमीर हट सुना होगा, शरणागत को रक्षा देने वाले हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में विजय अभियान है वो रणथंबोर से ही शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी की इस युद्ध में विजय हुई और हमीर देव की रानी के नेतृत्व में राजस्थान का पहला जल जौहर है वो इसी युद्ध में हुआ था। साथियों, जल जौहर का अर्थ है जो महिलाएं हैं वे जल में कूदकर, जल में डूबकर अपने जीवन का अंत कर लेती है। तो राजस्थान का पहला जल जौहर आपको याद रखना, रणथंबोर का युद्ध वर्ष 1301 ईस्वी। इसके बाद अगले युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध है चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। चित्तौड़ का प्रथम युद्ध है वो वर्ष 1303 ईस्वी में हुआ था और ये चित्तौड़ के शासक रत्न सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि रत्न सिंह की पत्नी, जिसका नाम था पद्मावती, अतीव सुंदरी थी और जिसे प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह युद्ध किया था। लेकिन यह राजनीतिक बातों के अंदर इस प्रकार की बातें हैं वो महत्व नहीं रखती है। सीधी सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ के क्षेत्र पर अपना अधिकार करना था और इसलिए ये युद्ध हुआ। साथियों, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और रत्न सिंह के दो महान सैनिक, महान सेनापति गोरा और बादल इस युद्ध में अमर शहीद हो गए। गोरा और बादल के बलिदान की अमर कहानी इस चित्तौड़ के प्रथम युद्ध से जुड़ी हुई है, ये आपको याद रखना है। इससे अगला युद्ध देखते हैं साथियों, सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध जो है वो वर्ष 1308 ईस्वी में हुआ था और यह सिवाना के वीर सातल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। साथियों, मुहणोत नैणसी अपनी पुस्तक में इस युद्ध का कारण, सिवाना के युद्ध का कारण राजकुमार वीरमदेव चौहान और राजकुमारी फिरोजा खिलजी की प्रेम कथा को मानते हैं। वो मुहणोत नैणसी लिखते हैं कि राजकुमारी फिरोजा खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, उसको वीरमदेव से प्रेम हो गया था और वो वीरमदेव से शादी करने के लिए आतुर थी। वीरमदेव ने शादी करने से मना कर दिया, जिसके कारण से सिवाना का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी को करना पड़ा। साथियों, अब इसमें सत्य कितना है यह इतिहास के शोध का विषय है, लेकिन आपको याद रखना है वीरमदेव और राजकुमारी फिरोजा खिलजी की प्रेम कथा से जुड़ा हुआ युद्ध जो है वो है सिवाना का युद्ध वर्ष 1308 ईस्वी। इससे अगले युद्ध की बात करते हैं, जालौर का युद्ध। जालौर का युद्ध वर्ष 1311 ईस्वी में संपन्न हुआ और यह युद्ध कानड़देव चौहान
और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। साथियों, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ नामक लेखक की पुस्तक कानड़देव प्रबंध में वर्णित है। साथियों, ये पुस्तक कई बार परीक्षा के अंदर पूछी गई है, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कानड़देव प्रबंध है वो पुस्तक पद्मनाभ ने लिखी थी और इसके अंदर जालोर के युद्ध का सन 1311 ईस्वी का वर्णन है। इससे अगला युद्ध देखते हैं साथियों, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो है वो राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह वर्ष 1437 ईस्वी में संपन्न हुआ था। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, आपको अच्छी तरह से याद रखना है नाम, महमूद खिलजी प्रथम के बीच हुआ था। इसमें राणा कुंभा विजयी हुए और इस विजय के उपलक्ष्य में ही, इस विजय को यादगार बनाने के लिए ही राणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ बनवाया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ है वो सारंगपुर युद्ध के विजय के याद में बनाया गया था और महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। इससे अगला युद्ध देखते हैं, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो है वो वर्ष 1518 ईस्वी में हुआ था और यह मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। साथियों, राणा सांगा की विजय हुई इस युद्ध में, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के शासक थे और दिल्ली के शासक को हराना मतलब अपनी धाक है वो पूरे भारत में जमाना था। राणा सांगा की विजय इस युद्ध में, खातौली के युद्ध में हुई, जिसके कारण से राणा सांगा की ख्याति है वो भारतवर्ष में फैल गई और सारे राजपूत शासक जो है वो राणा सांगा की अधीनता को स्वीकार करने को आतुर हो गए थे। आपको अच्छी तरह से याद रखना है खातौली का युद्ध। इससे अगला युद्ध देखते हैं, गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध साथियों वर्ष 1519 ईस्वी में हुआ था और यह मेवाड़ के राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के बीच, आप याद करिए, जो 1437 ईस्वी में हुआ था सारंगपुर का युद्ध, उसमें शासक था मालवा का महमूद खिलजी प्रथम और राणा सांगा के साथ जो 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ है उसमें मालवा के शासक है महमूद खिलजी द्वितीय। ये आपको क्यों याद रखना है, अभी बात करेंगे हम। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। राणा सांगा लगातार विजय प्राप्त करते जा रहे थे खातौली के युद्ध में, उसके बाद में गागरोन के युद्ध में। इस युद्ध में महमूद खिलजी की बात करें, महमूद खिलजी द्वितीय को क्यों याद रखना आपको, क्योंकि इस युद्ध में महमूद खिलजी जब घायल हो गया और घायल होने के बाद सांगा ने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर 6 महीने तक उसको अपने पास बंदी बनाए रखा, उसका उपचार कराया और उपचार कराने के बाद में उसे वापस छोड़ दिया गया। साथियों, यह युद्ध इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध में सामने वाले शासक को गिरफ्तार करके, बंदी करके और उसका उपचार करा के वापस छोड़ देना, भारतीय इतिहास के अन्य युद्धों के अंदर इस प्रकार की घटना नहीं मिलती है। अगला युद्ध देखते हैं, बयाना का युद्ध। वेरी मोस्ट है, अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया, युद्ध में मार डाला, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, उसके बाद में बाबर के सामने जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो थे राजपूत, राजस्थान के राजपूत, और राजपूतों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी वो थी राणा सांगा। राणा सांगा के साथ बाबर की पहली भिड़ंत है वो बयाना के युद्ध में हुई। बयाना का युद्ध साथियों आपको अच्छी तरह से तारीख भी याद रखनी है, 16 फरवरी सन 1527 ईस्वी में हुआ था। यह मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें साथियों राणा सांगा की विजय हुई, बाबर की सेना हार गई और हारने के बाद में बुरी तरह से भयभीत हो गई थी, राजपूतों से डर गई थी। बयाना है राणा सांगा के कब्जे में आ गया। बाबर की सेना ने राणा सांगा के साथ युद्ध करने से मना कर दिया बाबर को। बाबर ने उनको अनेक कस्में दिलाई और 1 महीने बाद 16 फरवरी 1527 को हुआ था बयाना का युद्ध और 16 फरवरी से 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों सेनाएं बाबर की और राणा सांगा के आमने सामने भिड़ी खानवा के मैदान में। खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च सन 1527 ईस्वी में हुआ था और यह मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। साथियों, इस युद्ध में बाबर की विजय हो गई और ये युद्ध भी जैसे तराइन का द्वितीय युद्ध था उसी तरह है भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे, इस विजय के कारण मुगलों की सत्ता है भारत में स्थायी रूप से स्थापित हो गई थी। ये आपको याद रखना है। साथियों, ये भारत में मुगलों की वास्तविक विजय मानी जाती है। हालांकि
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को जरूर हरा दिया था बाबर ने, लेकिन उसे पता था जब तक राजपूतों को नहीं हराएगा तब तक भारत में टिकना मुश्किल है। इसलिए खानवा के युद्ध को भारत में मुगलों की वास्तविक विजय माना जाता है। अगला युद्ध देखते साथियों, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध है वो जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था और यह मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। साथियों, आपको याद होगा 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर और शेरशाह सूरी है वो दिल्ली का शासक बन गया था और उसने अफगान सत्ता स्थापित कर दी थी भारत में। उसके बाद हुमायूं ने मारवाड़ के मालदेव से शरण मांगी और मालदेव हुमायूं को शरण देने के लिए तैयार हो गया और इसी बात को मुद्दा बनाकर शेरशाह सूरी ने मालदेव पर हमला किया। यह युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई, लेकिन राजपूतों ने काफ़ी इसके अंदर अपना शौर्य है वो दिखाया और मुश्किल शेरशाह सूरी जीत पाया। इस युद्ध का दूसरा नाम आपको याद रखना है, जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है जेतारण का युद्ध। साथियों, इसी युद्ध के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह, भारत की बादशाह खो बैठता। साथियों, इस युद्ध में मालदेव के 2 महान सेनापति जेता और कूपा अमर शहीद हो गए। जेता और कूपा के अमर बलिदान की कथा है वो गिरी सुमेल के युद्ध या जेतारण के युद्ध से जुड़ी हुई है। आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले युद्ध की, चित्तौड़ का दूसरा युद्ध। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध जो है वो 1567-68 ईस्वी में हुआ था और ये चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह और दिल्ली के शासक अकबर के बीच हुआ था। साथियों, इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और आपको ध्यान में होगा इस युद्ध के अंदर जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया है वो अमर शहीद हो गए थे। इन्होंने इतना शौर्य दिखाया, जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया ने, कि अकबर भी इनके शौर्य से प्रभावित हुआ और इनकी गजारूढ़ मूर्तियाँ, हाथी के ऊपर सवार मूर्तियाँ है वो आगरा के किले के सामने लगवाई। साथियों, आपको अच्छी तरह से ये याद रखना, चित्तौड़ का दूसरा युद्ध वर्ष 1567 और 68 क्यों आ रहा है, क्योंकि घेरा जो डाला गया था वो वर्ष 1567 में डाला गया था और विजय जो प्राप्त हुई वो 68 में प्राप्त हुई थी। इसलिए इस युद्ध का सही समय जो है वो वर्ष 1567 से 68 है। अगले युद्ध की बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, अच्छी तरह से तारीख आप नोट कर लीजिए, 18 जून वर्ष 1576 ईस्वी। कई परीक्षाओं में 21 जून कई पुस्तकों में 21 जून लिखा मिलता है, पर साथियों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उनके अंदर हल्दी घाटी का युद्ध है उसकी तारीख 18 जून मिलती है। 18 जून वर्ष 1576। यह मेवाड़ के महाराणा प्रताप और दिल्ली के शासक या आगरा के शासक अकबर, इसका सेनापति था मान सिंह। इस युद्ध में सेनापति था मान सिंह कछवाहा, उनके बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। साथियों, यह युद्ध चेतक घोड़े झाला बीदा के अमर बलिदान से जुड़ा हुआ है। जब महाराणा प्रताप को तीर लग गया था उसके कारण से महाराणा प्रताप के जो मुकुट है और जो राजसी वस्त्र है वो झाला बीदा ने पहन लिए ताकि दुश्मन सेना के सैनिक है वो धोखा खा जाए और झाला बीदा को महाराणा प्रताप समझ ले। और ऐसा ही हुआ साथियों, झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के जो मुकुट और राजसी वस्त्र पहने जिसके कारण दुश्मन सेना ने झाला बीदा को महाराणा प्रताप समझा और इस युद्ध में झाला बीदा है वो अमर शहीद हो गए थे। ये प्रश्न पूछा हुआ परीक्षा में, याद रखना आप। महाराणा प्रताप के जो मुकुट वगैरह पहनने वाले थे वो थे झाला बीदा। मेवाड़ का थर्मोपली, इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली है वो कर्नल टॉट ने कहा है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आप परीक्षा में पूछे हुए, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कर्नल टॉड ने कहा है और अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में इसे खमनोर का युद्ध कहा है, खमनोर का युद्ध। और बदायूनी जो कि इस युद्ध में स्वयं उपस्थित था उसने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। और एक और आपको मैं नोट करा देता हूँ, इस युद्ध को बादशाह बाघ का युद्ध, बादशाह बाघ का युद्ध है वो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है। आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। इससे अगले युद्ध की बात करते हैं, कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध है वो जून 1578 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह मेवाड़ के महाराणा प्रताप और दिल्ली और आगरा के शासक अकबर के बीच हुआ था और अब की बार सेनापति थे शाहबाज खां। इस युद्ध के अंदर शाहबाज खां की अकबर की विजय हुई।
ये आपको याद रखना है। इसके बाद साथियों अगला युद्ध है वो है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध वर्ष 1582 से शुरू होता है। आप अच्छी तरह से शब्दों पे गौर करिए, वर्ष 1582 से शुरू होता है। साथियों यह युद्ध ऐसा युद्ध है जिससे महाराणा प्रताप की विजय शुरू हुई थी। आपको याद रखना अच्छी तरह से, इस युद्ध से मुगलों पर महाराणा प्रताप की विजय अभियान है वो शुरू होता है। यह महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई और कर्नल टोड ने इसे राजस्थान का मैराथन कहा है। जिस प्रकार मैराथन है लंबा चलता है, उसी प्रकार यह युद्ध लंबा चला। लंबे समय तक यह युद्ध होता रहा और राजपूत सेना जो है वो मुगलों को जगह जगह मात देती रही। इससे अगले युद्ध की बात करते हैं साथियों, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ वर्ष 1644 ईस्वी में संपन्न हुई थी और यह नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच में हुई। साथियों हुआ ऐसा कि दोनों राज्यों के बॉर्डर के जो खेत थे उनमें से बीकानेर के खेत में मतीरे की बेल लग गई और बेल है वो जाते जाते नागौर के खेत में चली गई और उसके मतीरा जो लगा वो नागौर में लगा। उस मतीरे को लेकर दोनों पक्षों के अंदर जो युद्ध हुआ वह मतीरे की राड़ कहलाता है। इस युद्ध में नागौर विजयी रहा, यानी अमर सिंह की विजय हुई। ये विश्व में एकमात्र ऐसा युद्ध है जो मतीरे के लिए लड़ा गया था। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला युद्ध देखते हैं साथियों, दोराई का युद्ध। इसे कई पुस्तकों में देवराई भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप याद रखिएगा दोराई या फिर देवराई। यह मार्च 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। वर्ष 1658 ईस्वी में जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध जो है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध है वो शुरू हो गया था। और उसी में से एक युद्ध जो महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए वो है देवराई का युद्ध या दोराई का युद्ध। यह मार्च 1659 में हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। साथियों इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हुई। ये युद्ध ही हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था उसमें यह युद्ध ऐसा था जो राजस्थान में हुआ था। दोराई जो है वो अजमेर में स्थित है, ये आपको इसलिए याद रखना है। अगले युद्ध की बात करते हैं, पिलसुद का युद्ध। पिलसुद का युद्ध जो है साथियों 10 मई 1715 ईस्वी को संपन्न हुआ। यह जयपुर के सवाई जयसिंह और मराठों के बीच हुआ था। इसमें सवाई जयसिंह है वो विजयी रहे थे। अगले युद्ध की बात करते हैं, मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध फरवरी 1733 ईस्वी में संपन्न हुआ था। यह युद्ध जयपुर के सवाई जयसिंह और मराठों के बीच हुआ था, लेकिन रिजल्ट अब की बार पिलसुद के उलट रहा। महाराजा जय सिंह की इसमें हार हुई थी। अगले युद्ध की बात करते हैं साथियों, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध, राजमहल साथियों राजस्थान के टोंक जिले में क्षेत्र है, ये टोंक जिले में पड़ता है। राजमहल का युद्ध मार्च 1747 ईस्वी में संपन्न हुआ था। यह जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ था। साथियों दोनों भाइयों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच, और यह युद्ध राजमहल का युद्ध कहलाता है। और साथियों मैं आपको बता दूं, यह युद्ध जो है वो देबारी समझौते का परिणाम है। देबारी समझौता 1707 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इसकी चर्चा मैंने कछवाहा वंश का जो वीडियो बनाया है उसमें कर दी है। उसी देबारी समझौते के कारण ही यह उत्तराधिकार संघर्ष हुआ ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी रहे। जयपुर का उत्तराधिकार युद्ध है वो देबारी समझौते का परिणाम है। और राजमहल क्षेत्र जो है वो टोंक जिले में स्थित है। अगले युद्ध की बात करते हैं साथियों, भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध है वह नवंबर 1761 ईस्वी में जयपुर के शासक माधो सिंह और कोटा के शासक शत्रुसाल के बीच हुआ था। इसमें जयपुर के माधो सिंह है वो हार गए थे और कोटा के शासक शत्रुसाल की विजय हुई। यह आपको याद रखना है इसमें। अगला युद्ध देखते हैं, लसवरी का युद्ध या फिर लसवाड़ी का युद्ध। ये वर्ष 1803 ईस्वी में संपन्न हुआ था साथियों, और यह दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड लेक के बीच हुआ था। इसमें राजस्थान के शासक का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हमें याद यूँ रखना है कि दौलत राव सिंधिया ने भरतपुर के किले में शरण ली बाद में। इसके कारण से यह युद्ध हमारे लिए, राजस्थान के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में दौलत राव सिंधिया की हार हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों,
गिंगोली का युद्ध अति महत्वपूर्ण है। 1807 ईस्वी में जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के शासक मान सिंह राठौर के बीच हुआ था। आपको अच्छी तरह से याद रखना, गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी को। इसमें जयपुर के जगत सिंह द्वितीय है वो विजयी रहे। साथियों, यह युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जो कि वहाँ के शासक महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, उसके विवाह को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसी के कारण यह युद्ध हुआ था। तो आपको याद रखना है, यह युद्ध है मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के विवाद के कारण हुआ था। और बाद में साथियों ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी कृष्णा कुमारी ने आत्महत्या भी कर ली थी। तो ये आपको याद रखना है, गिंगोली का युद्ध। अगले युद्ध की बात करते हैं। आधुनिक काल में प्रवेश होने के बाद हम देखते हैं बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को संपन्न हुआ था। आपको तारीख भी याद रखनी है, 8 सितंबर 1857 ईस्वी। यह युद्ध 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ युद्ध है। यह युद्ध आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह और उसके साथ थे क्रांतिकारी। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह प्लस क्रांतिकारी, और दूसरे पक्ष में थे अंग्रेज और जोधपुर की सेना। साथियों, युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण था और इस युद्ध में खुशहाल सिंह चंपावत की विजय हुई। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की विजय हुई, अंग्रेज सेना की पराजय हुई। अगले युद्ध की बात करते हैं, चेलावास का युद्ध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेलावास का युद्ध बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद शुरू हुआ था। यानी 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को यह युद्ध संपन्न हुआ था। यह आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेज सेना के बीच हुआ था। साथियों, अब की बार बिथोड़ा से उलट रिजल्ट है, वो अंग्रेजों के पक्ष में रहा। अंग्रेज सेना इसमें विजयी रही, और विजयी तो रही, लेकिन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मोक मैसन, उसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटकाया गया। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मोक मैसन का सिर काट दिया, और मोक मैसन का सिर है वो आउवा के किले पर लगाया गया। पर परीक्षा के अंदर कई बार यह प्रश्न है पूछा हुआ, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चेलावास के युद्ध का दूसरा नाम जो है वो है काले और गोरों का युद्ध। यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने साथियों के साथ, कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथियों के साथ मेरे चैनल की चर्चा ज़रूर करें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर गुरु दीपक जांगड़ लिखते ही आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।